नमस्कार। आइए अब देखते हैं हम लोग चूंकि जो प्रैक्टिस सेट किया गया है, अब करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट पीछे वाले में मैथ के जो दो प्रैक्टिस सेट कराए गए थे अभी हाल में लेटेस्ट में, बाकी तो कई सारे मैथ के प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं और जीएस और करंट के कंटिन्यूअसली पेपर कराए गए हैं। देखिए बेटा, सफलता का सिर्फ एक ही, मैं कई बार कह चुका हूँ, सफल होने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने सारे वीडियोस प्रोवाइड कराए गए हैं। अभी एक एग्जाम हुआ था जो मैथ वाला क्वेश्चन था, अन्य राज्यों में पिछले 1-2 साल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के, वो पूरे हमने जो है कंपटीशन में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको भी हमने करा दिया है। ठीक है, तो पूरे प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, मैथ के भी क्वेश्चन डले हुए हैं, रीजनिंग के भी डले हुए हैं, करंट अफेयर्स और जीएस के तो हम कंटिन्यू करा ही रहे हैं। तो पूरी प्लेलिस्ट जितनी है सबको एक बार देख लीजिए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी में इससे ज्यादा कहीं कोई सिलेबस नहीं पूछने वाला, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इस बात को ध्यान रखिएगा। हम इस बात को बार बार कहते हैं कि हम लोग जो एग्जाम दिए हैं, चूंकि हम भी बीपीएससी के थ्रू ही गए थे, तो इसलिए हम लोग जो निकले हुए हैं, तो हम लोग सफलता में जो मुख्य आधार था वो यही था कि हमने 70 से 80% हम उसका योगदान प्रैक्टिस सेट को ही देंगे। तो आप भी प्रैक्टिस सेट को अधिक से अधिक करने की कोशिश करिएगा, ज्यादा आसानी आपको रहेगी पढ़ने से ज्यादा। इसलिए जितना भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट आप इसमें दिया गया है, ठीक है, पूरे प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट भरा है, उसको आप देख लीजिए। 40 से 50 प्रैक्टिस सेट अभी कराया गया है, पूरा आप एक बार देख लीजिए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी में इससे ज्यादा कहीं कुछ आने वाला नहीं है, आपके लिए ये आसानी रहेगी। मैं कई बार आपको इसके लिए सूचित कर चुका हूँ, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रहे। अब देखिए, काशी प्रमुख राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुए हैं 2025-26 के, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, काशी तमिल संगम 2025 कहाँ हुआ है? वाराणसी में। कहाँ पे हुआ है? वाराणसी में। इसका वजह शिक्षा मंत्रालय द्वारा। शिक्षा मंत्री कौन है बेटा? धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये कहाँ के रहने वाले हैं धर्मेंद्र प्रधान जी? ये उड़ीसा के रहने वाले हैं बेटा। कहाँ के हैं? उड़ीसा के धर्मेंद्र प्रधान। मुख्य विषय था लेट्स लर्न तमिल, तमिल कर कलम, ठीक है। अर्थ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था 2025 में? अर्थ शिखर सम्मेलन ये गांधीनगर गुजरात में हुआ था बेटा। कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में। उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था, चूंकि 90% चीजें जो है कहाँ होंगी इस समय भारत में? वो गांधीनगर गुजरात में होंगी। 90% चीजें कहाँ होंगी? गांधीनगर गुजरात में। जो बचा खुचा होगा वो इधर उत्तर भारत में, बिहार उत्तर प्रदेश में फेंक दिया जाएगा। जो बचा खुचा होगा, जिसको कोई नहीं पूछ रहा होगा, वो इधर फेंक दिया जाएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा देश की, जो अच्छी चीजें हैं, जो इकोनॉमी के लिए जरूरी है, जो पेट्रोलियम के लिए जरूरी है, जो अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, जो जीडीपी के लिए जरूरी है, जो जीएसटी के लिए जरूरी है, वो कहाँ फेंकी जाएंगी? गुजरात में। जो अच्छी चीजें वो कहाँ जाएंगी? गुजरात में। बाकी जो बची खुची चीजें वो कहाँ आएंगी? उत्तर प्रदेश में। उसको दे दिया जाएगा, बिहार में दे दिया जाएगा। तो उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन, डेयरी और सहकारिता को आधुनिक तकनीक से जोड़ना। उसका उद्घाटन कौन किया था? गृह मंत्री अमित शाह जी। और सहकारिता एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, सहकारिता यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का नाम जो है सहकारिता, जो शुरू किए थे, जो वहां पे आप अमूल दूध देखते होंगे ना, तो सहकारिता। तो एक वहां पे थे त्रिभुवन भाई पटेल, त्रिभुवन भाई पटेल, जो वहां के सहकारिता के क्षेत्र में जो अमूल जो कंपनी उसका उसके ये वही शुरू करने वाले थे त्रिभुवन भाई पटेल। इनके नाम पे ये एक यूनिवर्सिटी बनाई है, जिस सहकारिता यूनिवर्सिटी, त्रिभुवन भाई पटेल यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसी के नाम पे ये बना है अर्थ शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो त्रिभुवन भाई पटेल, जो अमूल दूध आता है ना, अमूल दूध, वो उन्हीं का था, त्रिभुवन भाई पटेल का था। उन्हीं के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, त्रिभुवन भाई पटेल यूनिवर्सिटी, गांधीनगर अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। उन्हीं के नाम पे एक कौन इसका उद्घाटन किया है बेटा? तो उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ पे हुआ है? भारत मंडपम में हुआ है, ठीक है। सुजलाम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। इसका आयोजन जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति मंत्री कौन है बेटा इस समय? जल शक्ति मंत्री कौन है बताइए? जल शक्ति मंत्री कौन है? सी आर पाटिल। कौन है? सी आर पाटिल। जल शक्ति मंत्री कौन है बेटा? सी आर पाटिल है जल शक्ति मंत्री, ठीक है। पुलिस महानिदेशकों एवं महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन छत्तीसगढ़, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। इसका विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम था। क्या था? विकसित भारत सुरक्षा आयाम। पुलिस महानिदेशकों। अब देखिए, राष्ट्रीय डिजी लॉकर सम्मेलन, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। इसका कोई मतलब नहीं। स्टील समिट, ठीक है, ये नई दिल्ली में भी हुआ है स्टील समिट, ठीक है। और 20वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन, ये भारत मंडपम सब नई दिल्ली में ही हो रहा है बेटा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये यशो भूमि नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। ई गवर्नेंस 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापत्तनम, ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? विशाखापत्तनम में, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, 4th वर्ल्ड फूड इंडिया भारत मंडपम नई दिल्ली में कराया गया है। भारत मंडपम नई दिल्ली में। जो फालतू की चीजें हैं वो दिल्ली में करा दी गई हैं, जहां से कुछ आना जाना है वो पे कहाँ पे होगा बता ही चुके हैं। पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन नई दिल्ली में ये भी हुआ है, पांडुलिपि वाला। 40वां इंडिया एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर सम्मेलन पूरी उड़ीसा में। कहाँ पे? पूरी उड़ीसा में। 40वां इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर सम्मेलन पूरी उड़ीसा में। समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई
दिल्ली भारत मंडपम। 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक कहाँ पे हुई? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कहाँ हुई? रांची में हुई। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त, यही बेटा एग्जाम में अभी क्वेश्चन आया था छत्तीसगढ़ में कि कब तक देश को नक्सल मुक्त रखना है, तो 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य दोहराया गया। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। ठीक है। चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता कब हुई थी? नई दिल्ली में। कब हुई थी? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन की मेजबानी विदेश मंत्री कौन किए थे? विदेश मंत्री कौन है भारत के? एस जयशंकर है। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है। अंतरराष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक कहाँ हुआ है? पटना बिहार में। देख लीजिए, हम बताए थे ना आपको, जो काम की चीजें नहीं है उसको कहाँ पे करेंगे? यूपी बिहार में करेंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक ये पटना बिहार में, जिसका कोई लेना देना केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, बिहार सरकार, आईपीईडीए और टीपीसीआई की साझेदारी में इसका आयोजन किया गया है। 10वां रायसीना डायलॉग बेटा, ठीक है, कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। रायसीना डायलॉग कहाँ? मुख्य अतिथि कौन थे? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। विषय काल चक्र, लोक शांति और ग्रह जल स्थिरता सम्मेलन, ठीक है, नई दिल्ली में। उद्देश्य प्रौद्योगिकी जल उपयोग क्षमता को बढ़ावा देना है बेटा। फिट इंडिया कार्निवल, फिट इंडिया नई दिल्ली में हुआ। इसका युवा मामले और खेल मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? युवा मामले और खेल मंत्री बेटा मनसुख मांडविया जी हैं। ये भी गुजरात के ही हैं। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी। कौन है? मनसुख मांडविया जी। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन, ये नई दिल्ली में हुआ है बेटा। इस सम्मेलन का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इस अवसर पर सी बुल्ड्स भारत अभियान शुरू किया है। ठीक है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? गांधीनगर में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, देखिए बिम्स्टेक है, विदेश का है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, काम की चीज कहाँ होगी? गांधीनगर में। तो बिम्स्टेक के क्षेत्रीय विकास में युवाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया है। ठीक है। 58वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, मराठी साहित्य सम्मेलन बेटा कहाँ होगा? नई दिल्ली में हुआ है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है। हमको लगता है इनका बस चले तो जो ई रिक्शा निकलता है, ई रिक्शा का भी उद्घाटन करने के लिए इनको आप बुक कर सकते हैं भाई साहब। कोई भी छोटा मोटा एक ट्रेन भी चलती है तो भी हरी झंडी लेके, दो ही काम इनको आता है, ऐसे ऐसे और हरी झंडी दिखाने के लिए ऐसे ऐसे। ठीक है। बस दो ही। हमको लगता है कोई आदमी अगर ई रिक्शा भी ले और इनको बोले कि आप आइए उद्घाटन करने के लिए, तो वहां पे भी पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री साहब। एरो इंडिया शो 2025 का 15वां संस्करण बेंगलुरु में हुआ है। एरो इंडिया शो कहाँ हुआ है? एरो इंडिया शो बेंगलुरु में। इसकी थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है। 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ये पटना में हुआ था बेटा, चुनाव से पहले हुआ था। 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना। उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। कौन किया था? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में हुआ है बेटा। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया था। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव जी। अब आप बताइए नीचे इसके बताइए कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? इसका आप कमेंट दीजिए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव जी हैं, आदरणीय मोहन यादव जी हैं। ठीक है। और इसके बाद ये बताइए कि यहाँ के राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल आप बताइए, नीचे लिख दीजिए। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन लिखिए। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन हुए हैं, प्रमुख जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं उसके बारे में अब जानकारी दी जाएगी। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 कहाँ हुआ है? पूरी उड़ीसा में। कहाँ हुआ है? पूरी उड़ीसा में। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 पूरी उड़ीसा में। थीम है पावरिंग इंडिया सफिशिएंसी बैलेंस इनोवेशन। WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। मुख्य विषय संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। देखिए 46वें खाड़ी सहयोग परिषद, खाड़ी सहयोग परिषद इसका कहाँ हुआ है? मनामा बहरीन में। खाड़ी सहयोग परिषद कहाँ हुआ है? मनामा बहरीन में। इस सम्मेलन में साक्षीर घोषणा को अपनाया गया। इस घोषणा पत्र में सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर जोर दिया गया। इसमें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, दोनों देशों ने 2030 तक भारत रूस आर्थिक सहयोग के विकास के लिए कार्यक्रम को अपनाने का स्वागत किया है। ठीक है। नई दिल्ली में हुआ बेटा 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ है? बेलेम ब्राजील में। संयुक्त राष्ट्र COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ है? बेलेम ब्राजील में। COP30 पूछेगा बेटा। COP30 कहाँ हुआ है? COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP30 कहाँ हुआ है? ब्राजील में। COP30 कहाँ हुआ? ब्राजील में। COP30 कहाँ हुआ? ब्राजील में, बेलेम नामक जगह पे, ब्राजील। थीम सतत विकास और जलवायु वित्त, सतत विकास और जलवायु वित्त। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? कनाडा में हुई, नियाग्रा कनाडा में। ठीक है। G7 भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पे पहुंचे थे, इस बैठक में भाग लिए थे। 20वां G20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 20वां G20 शिखर सम्मेलन भारतीय प्रधानमंत्री। हर देश में, विदेश में अगर कोई योजना है बेटा, विदेश में अगर कहीं जाना है, खाली है, कभी भी आप इनको भेज सकते हैं।
विदेश में कहीं भी जाना है, घूमने के पर्पज से या काम के पर्पज से, काम के पर्पज से तो आते पता नहीं है, घूमने के पर्पज से खाली है, कहीं भी आप इनको भेजेंगे पूरी तरीके से खाली रहते हैं, हर जगह पहुंचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समय फुल पूरी तरीके से इनके पास भरपूर है, ठीक है। 22-23 घंटा काम भी तो करते हैं ना। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया, थीम एकजुटता, समानता, स्थिरता, बस इनके पास थीम ही देने के लिए है और कोई काम नहीं, बस थीम दे दीजिए, फोटो दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए, कैमरामैन दे दीजिए, बस इसी काम में इनका मन लगता है, बाकी चीजों के लिए तो बेटा पता नहीं, भगवान मालिक है। 20वां T20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। बाकी फोटो कॉपी तो इनको बहुत तेज आता है, फोटो कॉपी दोनों कर देते हैं। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन ये दुबई में हुआ है। थीम प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देना, ठीक है। एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन कहाँ है? एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन दुबई में, यह शिखर सम्मेलन सहयोग, नवाचार, स्थिरता के लिए होगा, ठीक है। 8वां अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ बेटा, ठीक है। 8वां अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा, थीम एक सूर्य एक विश्व एक साझा संकल्प, बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी है। केंद्रीय गलत लिख दिया है बेटा वहां पे, जोशी, चलिए ठीक है, सही भी है। केंद्रीय पर्यावरण, केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जी जो है इसके जो है उद्घाटन किए हैं, ठीक है। 8वां अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा है ना। UNCTAD, आइए देखते हैं। अंकटाड बेटा, क्या? अंकटाड। तो UNCTAD का 16वां शिखर अंकटाड का जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। इसे भविष्य को आकार देना, समान समावेशी विकास के आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देना है, ठीक है। बस आपसे ये थीम तो बहुत बाई चांस ही पूछेगा, आपसे ये पूछेगा सम्मेलन और कहाँ हुआ है बस। 9वां अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, 9वां अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में। 9वां अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ हुआ है? अहमदाबाद, गुजरात में। 68वीं राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ब्रिज टाउन में हुआ है। 68वीं राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन बारबाडोस ब्रिज टाउन, बारबाडोस में एक जगह ब्रिज टाउन। इसमें इस सम्मेलन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया है। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ? भारत मंडपम, नई दिल्ली। उद्घाटन कौन किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर। कौन किया है उद्घाटन? एस जयशंकर। भारत समुद्री निवेश सम्मेलन, ये इंडिया हाउस लंदन में हुआ है। देखिए, भारत समुद्री निवेश सम्मेलन, भारत समुद्री निवेश सम्मेलन कहाँ हुआ? इंडिया हाउस लंदन में। भारत समुद्री निवेश सम्मेलन इंडिया हाउस लंदन में। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पत्तन, पोत, परिवहन और जलवायु मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। 5वां आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन गोवा में हुआ है। 5वां आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ बेटा? गोवा में हुआ। मुख्य विषय युवा जोड़े भविष्य गढ़ें, ठीक है। इस सम्मेलन को में वर्ष 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है, ठीक है। भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन, भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन नई दिल्ली, इसका आयोजन भारतीय निर्यातक संघ द्वारा किया गया है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो। मुख्य विषय अधिक समावेशी और सतत प्रशासन के लिए दक्षिण सहयोग को मजबूत करना है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? कनाडा में। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में हुआ है। और इसी का जो है विदेश मंत्रियों का भी बैठक कहाँ हुआ है? कनाडा में हुआ है। G7 का जो भी पूछेगा उसका आंसर कनाडा है। भारतीय प्रधानमंत्री, देखिए, कनाडा घूमने के लिए भारत भाई साहब खाली थे, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। समय रहे न रहे, समय से पहले आप इनको आवाज देंगे, ये पहुंचेंगे, ठीक है। जैसे कनाडा जाना था, कनाडा ठंडी जगह है, आराम से जाते हैं। आप देखेंगे चेहरा एकदम लाल हुआ पड़ा है, काजू बादाम पिस्ता पीट रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अर्थव्यवस्था रहे चाहे बिगड़ जाए, बचो आप चाहे ना बचो, देश रहे चाहे भाड़ में जाए, कनाडा पहुंचना जरूरी है बेटा। समय से पहले पहुंचे हैं, समय से पहले पहुंचना था इनको 8 बजे, लेकिन एक दिन पहले ही शाम को 7 बजे पहुंच गए थे, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। तो G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कनाडा में। कौन गए थे? प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, ठीक है। आगे देखिए, 35वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? हेग, नीदरलैंड में। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन हेग, नीदरलैंड में। अगला सम्मेलन 2026 तुर्की में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तुर्की में, ठीक है। कहाँ किया जाएगा? तुर्की में किया जाएगा, ठीक है। उसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। तीसरा संयुक्त राष्ट्र, देखिए, नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो, ठीक है, कहाँ हुआ था? हेग, नीदरलैंड में। ध्यान रखिएगा, नाटो जो है बहुत फेमस है, हेग, नीदरलैंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? हेग, नीदरलैंड में। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, ये नीस, फ्रांस में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नीस, फ्रांस एवं कोस्टा रिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित। उद्देश्य महासागर संरक्षण, वैश्विक एकता को बढ़ावा देना और एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करना है। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ हुई है? जिनेवा में। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा तो जिनेवा में ही होगी, क्योंकि स्वास्थ्य का थीम भी वही है। थीम स्वास्थ्य के लिए एक विश्व है, स्वास्थ्य वहीं पे है भी,
ठीक है, WHO वहीं पे है जिनेवा में। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया में, देखिए 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ बेटा, मलेशिया में हुआ। थीम क्या है, समावेशिता और स्थिरता। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन कहाँ हुआ है, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन कहाँ है, वाशिंगटन। भारत से पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज के नेतृत्व में स्वामित्व योजना को इस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। भारत को कंट्री चैंपियन के रूप में सम्मानित भी किया गया, ठीक है। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन कौन सा, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन, ठीक है। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन कहाँ पे हुआ, वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन कहाँ हुआ, वाशिंगटन डीसी में। डीसी का मतलब क्या होता है, डीसी का मतलब क्या होता है, वाशिंगटन डीसी में। डीसी का मतलब क्या होता है, चलिए बताइए। वाशिंगटन डीसी में, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। पहला सागर माथा संवाद, ठीक है, पहला सागर माथा संवाद ये किसके लिए था बेटा, ये जो चल रहा है ये किसके लिए था, पहला जो है, आइए देखते हैं। पहला सागर माथा संवाद सम्मेलन और बैठक पूछ रहा है, आइए देख लेते हैं। पहला सागर माथा संवाद कहाँ हुआ है, काठमांडू में। कहाँ हुआ है, काठमांडू में। क्योंकि सागर माथा कहाँ है, सागर माथा रे वही माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम सागर माथा है। तो कहाँ है, नेपाल के, नेपाल में है, तो काठमांडू में होगा। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री कौन है इस समय, पर्यावरण मंत्री कौन है बेटा, देश के पर्यावरण मंत्री प्रतिनिधि भूपेंद्र यादव ने किया, जिसमें हिमालय और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का आह्वान किया है। तो पर्यावरण मंत्री कौन है, पर्यावरण मंत्री, ये आपको पता है, भूपेंद्र यादव जी। कौन है, भूपेंद्र यादव जी। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA वर्चुअल रूप से श्रीलंका मेजबानी किया। हिंद महासागर के लिए कौन इस बार मेजबानी किया, श्रीलंका किया। मुख्य विषय क्या था, भावी पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर, भारत 2025-27 तक इसकी अध्यक्षता करेगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, एक क्वेश्चन आ सकता है बेटा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन ये रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन ये रॉटरडैम नीदरलैंड। उद्देश्य हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी को और हरित हाइड्रोजन आधारित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना था, ठीक है। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक में हुआ है। इस सम्मेलन बैंकॉक घुमरापद 2023 को अनुमोदित किया गया। अगले 2 वर्ष बिम्स्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश ने संभाली है, ठीक है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय कार्नेगी इंडिया द्वारा किया गया है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। मुख्य विषय सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए भागीदारी। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ हुआ, बार्सिलोना स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, मोबाइल जो वर्ल्ड कांग्रेस है बार्सिलोना स्पेन में। भारत का प्रतिनिधित्व ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, ये राजा साहब है, ये राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ये राजा रहे हैं MP के, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के राजा हैं, ग्वालियर घराने के, ठीक है, ग्वालियर घराने के। इनके पिताजी जो थे माधवराव सिंधिया थे, कौन थे, माधवराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया। और इनकी माता जी जो है जनसंघ जो आज RSS है उसकी संस्थापक इनकी माता जी ही थी, दादी जो इनकी दादी थी, ठीक है, विजया राजे सिंधिया। इसीलिए ग्वालियर विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट और विजया राजे सिंधिया जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, विजया राजे सिंधिया जो है यूनिवर्सिटी भी वहां पे बनी हुई है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक देखे माधव नेशनल पार्क भी है, माधवराव सिंधिया नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। माधवराव सिंधिया नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। माधवराव सिंधिया जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है, माधव नेशनल पार्क कहाँ है, वो मध्य प्रदेश में ही तो है। बरहमा विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, ठीक है, इसमें दुबई बरहमा विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ है, दुबई। मुख्य विषय भविष्य की सरकारों को आकार देना। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने। फिर देखिए पर्यावरण मंत्री कौन आ गए हैं, भूपेंद्र जी आ गए हैं। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है, मस्कट ओमान में। अब देखिए ये हिंद महासागर सम्मेलन, अब एक पूछा था क्वेश्चन में 24वां, यहाँ पे कौन सा है, 8वां। तो 24वां हिंद महासागर ये रिम एसोसिएशन है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन श्रीलंका में। और हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, ये मस्कट ओमान में हुआ है। भारत की तरफ से एस जयशंकर पहुंचे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए चौथा भारत यूके ऊर्जा संवाद नई दिल्ली में। चौथा भारत यूके ऊर्जा संवाद। इस दौरान दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति पर क्या किया है, चर्चा की है। प्रगति पे क्या किए हैं, दो देश चर्चा किए हैं, ठीक है। आगे आइए देख लेते हैं, आगे आइए देख लेते हैं। देखिए 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ हुई, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता हुई। सम्मेलन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया। बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा आदि विषयों पर चर्चा की गई, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच दावोस स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक मंच कहाँ हुआ है, दावोस स्विट्जरलैंड। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। कौन है केंद्रीय मंत्री, अश्विनी, भारत के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस बैठक का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। रेल मंत्री और AI मिनिस्ट्री भी इन्हीं के हाथ में। आर्थिक मंच में भारत के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव।
5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक बैंकॉक थाईलैंड में। कहाँ पे? बैंकॉक थाईलैंड। थीम सुरक्षित अभियान समावेशी आसियान के डिजिटल भविष्य को आकार देना। अंक UNCCD COP 16वां मरुस्थलीकरण रोकथाम हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियाद सऊदी अरब में। मुख्य विषय हमारी भूमि हमारा भविष्य। भारत के प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं जो ऊर्जा मंत्री, इसमें पर्यावरण मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी ने किया है। ठीक है, रोकथाम हेतु UNCCD COP 16 जो है रियाद सऊदी अरब में हुआ। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन, ये देखिए विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन चेन्नई में हुआ बेटा, चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में। इस सम्मेलन में समुद्र प्रौद्योगिकी संबंधी क्षेत्र के उद्योग के लिए नेता, पेशेवर और विशेषज्ञों ने मंच साझा किया। UNFCCC COP 29 29वां जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन बाकू अजरबैजान में। कहाँ हुआ है? बाकू अजरबैजान में। इसका मुख्य विषय सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश करना। COP 29 का उद्देश्य 2035 तक, जो COP 29 है 2035 तक जलवायु वित्त के लिए प्रतिवर्ष $30 बिलियन जुटाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगामी जो बैठक है उसके बारे में समझते हैं। जो आगामी बैठक है 21वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। ठीक है, 20वां दक्षिण अफ्रीका में हो चुका है वो। अफ्रीका के बाद कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। ठीक है, अब देखिए इसके जो अच्छा चीज दिया है G20 के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। ठीक है, कुल देश कितना है G20 में? 19 देश है प्लस EU और अफ्रीकन यूनियन। अब कुल 21 हो गया। अब कुल कितना हो गया है? 21। G20 में अब कुल 21 कंट्रीज हो गई है। ठीक है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन नया जुड़ गया है। पहले तो 19 देश और यूरोपियन यूनियन था, अब अफ्रीकन यूनियन भी उसमें जुड़ गया। COP 31 बेटा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ होगा? तुर्की में। COP 31 कहाँ होगा? तुर्की में। ठीक है, COP 30 अभी पीछे बताए थे ब्राजील में हो चुका है। COP 30 कहाँ हुआ है? ब्राजील में। COP 29 बाकू अजरबैजान में हुआ है। पहले बाकू अजरबैजान, फिर ब्राजील, अब तुर्की में। पहली बैठक 1995 में जर्मनी के बर्लिन में। तो COP फर्स्ट की बैठक हुई थी 1995 जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी COP फर्स्ट की बैठक। ठीक है, अब COP 32 कहाँ होगा? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, ये इथियोपिया में होगा। COP 32 कहाँ होगा? COP 31 तुर्की में, COP 32 इथियोपिया पे और COP 30 ब्राजील में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, आगे देखते हैं 26वां SCO शिखर सम्मेलन। ये बेटा इंपॉर्टेंट है। SCO शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान में हुआ था। 25वां चीन में हुआ था, जहां प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे। ठीक है, तो 25वां कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। और 26वां कहाँ होगा? किर्गिस्तान में होगा। स्थापना देखिए इसका 2001 में। ठीक है, इसका SCO की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। कुल देश SCO में कितने हैं? 10 है। 10वां सम्मेलन कौन शामिल हुआ? बेलारूस। ठीक है, यही क्वेश्चन 10वां वाला पूछा था। 10वां कौन शामिल हुआ है? बेलारूस। 10वां कौन शामिल हुआ है? बेलारूस। 10वां कौन शामिल हुआ है? बेलारूस। 52वां G7 शिखर सम्मेलन, हाँ आगे देखते हैं। 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में। 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी? 1975 में। कुल देश कितने हैं? 7 हैं। 48वां एवं 49वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? मनीला में। 48वां 49वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। एक क्वेश्चन ये भी आया था किसी एग्जाम में कि आसियान का स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में। देख लीजिए। और G7 की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1975 में। G7 में कुल 7 देश हैं। तो G7 की स्थापना 1975 में, आसियान 1967 में। G7 1975 में, आसियान 1967 में। G7 1975 में, आसियान 1967 में। आसियान में कुल कितने देश हैं? 10। देखिए आसियान में भी कुल 10 देश हैं और SCO में भी 10 देश हैं। आसियान में भी कुल 10 देश हैं, SCO में भी कुल 10 देश हैं। SCO का 10वां सदस्य देश कौन बना है? बेलारूस बना है। बस इतना आपको याद रखना है। और इसमें कोई मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। किसका? आसियान का। 36वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? अंकारा तुर्की में। स्थापना 1949, मुख्यालय ब्रुसेल्स में। ठीक है, 20वां नैम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान। स्थापना 1961 में। ठीक है, नाटो, अब देखिए नाटो कई बार आया है। नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ये नाटो में कुल कितने देश हैं? 32 देश है। नाटो में कुल कितने देश हैं? 32। 32वां देश कौन सा? स्वीडन। एग्जाम में आ चुका है बेटा। 32वां देश कौन सा है? स्वीडन है। 32वां देश कौन सा है? स्वीडन। 31वां फिनलैंड बना था। पहले फिनलैंड, उसके बाद स्वीडन। ठीक है, तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। नैम शिखर सम्मेलन, नैम कहाँ पे था? उज्बेकिस्तान में। नैम की कहाँ पे होगा आयोजन स्थल? उज्बेकिस्तान में। इसकी स्थापना नैम की 1961 में। नैम की भी 61। कुल 120 देश है नैम में। नैम में कुल कितने देश हैं? 120 देश हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। नैम में कुल कितने देश हैं? 120 हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। CHOGM सम्मेलन, CHOGM। ठीक है, एंटीगुआ बारबुडा में होगा। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में।
CHOGM इसकी स्थापना 1926 में, मुख्यालय लंदन में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये तो काफी फेमस है बेटा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में इस बार हुआ था, ठीक है, और इसके पहले वाला ब्राजील में हुआ था, इस बार ब्रिक्स वाला कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था, ठीक है। कुल 11 देश है ब्रिक्स में। इसकी स्थापना कब हुई थी ब्रिक्स की, 2009 में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, 2009 में। कुल देश कितने, 11। 14वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, कैमरून में, कैमरून में। और देखिए WTO में कुल स्थापना कब हुई थी, 1996 में, और इसका वो कहाँ है, सिंगापुर में है, ठीक है। WTO मंत्री, अच्छा नहीं, WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन बेटा, तो प्रथम सम्मेलन पूछा हुआ, प्रथम सम्मेलन 1996 में सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद अब देखिए यहाँ तक पूरा करा दिया गया, अब ये पूरा आपको करा दिया गया है, ठीक है। अब पूरे, अब इसके बाद फिर अगली सीरीज आएगी, इसके बाद फिर अगली सीरीज आएगी। आपको बस पूरी प्लेलिस्ट का, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की जितनी भी पूरी प्लेलिस्ट है उसको आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। प्लेलिस्ट अगर आप देख ले, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने पूरा बताया। मैं इसलिए अच्छा बता पा रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं अच्छा बता पा रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ जाना है, मैं इसलिए अच्छा बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं क्वालिफाइड हूँ उस एग्जाम को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी BPSC के एग्जाम जब निकाले हुए हैं, और निकाले भी नहीं है, थोड़ा टॉपर लिस्ट में मेरा नाम भी था, तो इसको ध्यान में रखना है भैया, इसको इसलिए ध्यान में रखना है कि आपको पूरा एक एक क्वेश्चन, एक एक सीरीज पूरी तरीके से हम करा दे रहे हैं, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत की बात ना आए, ठीक है। इस बात को आपको भी ध्यान रखना है। बाकी प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चन है, मैथ के प्रैक्टिस सेट, करंट के प्रैक्टिस सेट, GS के प्रैक्टिस सेट, और यहाँ तक कि रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट, पूरे प्रैक्टिस सेट आपको करने हैं। सिर्फ प्रैक्टिस सेट पूरा प्लेलिस्ट का कर डालिए, बात खत्म, वहीं से पूरी आपकी तैयारी फाइनल टच खत्म। थैंक यू, नमस्कार।